हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट आलिया आज फिर से एक बार आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट में। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपसे मिलने, आपसे रूबरू होने और आज फिर से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पे रोशनी डालने के लिए। तो आज हम फिर से देखेंगे किसान कोटा के 6% प्लॉट के ग्रेटर नोएडा की लोकेशन। तो आप देखेंगे आज एक नई लोकेशन और आप गौर ज़रूर करिएगा इस चीज़ पे कि हम जिस सीरीज में चल रहे हैं ना आगे, और अभी तक जो आप अभी इधर से जो लेटेस्ट वीडियोस देख रहे हैं जिस लोकेशन की, वो सारी लोकेशन आपकी इंडस्ट्री सेक्टर से कनेक्टेड है, एडजॉइनिंग में है, उसके नियर में सारी आपको इंडस्ट्री की लोकेशन मिलेगी। तो आप बहुत ध्यान से एक एक चीज़ों को, एक एक बारीकियों को समझिएगा, लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा, रेट भी समझिएगा कि कहाँ पे आपको रेट सुटेबल लग रहा है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा और आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट है या नहीं। लोकेशन वाइज तो आपको चीज़ें सारी अच्छी लगेंगी, सारी बेस्ट रहेंगी। रेट की बात है वो भी ऑन एन एवरेज लगभग जो ये कुछ लोकेशन है जो अभी आप इधर कंटिन्यू देख रहे हैं, कासना का हो गया, आपका माइचा की लोकेशन हो गई, या आज हम जो लोकेशन देखने वाले हैं ये लोकेशन हो गई, या फिर आपका रायपुर हो गया, जयपुर हो गया, ये सारी जो लोकेशन है यहाँ पे आपको लगभग आपके बजट के आसपास के रीजनेबल रेट मिल जाते हैं। अदरवाइज और भी ऐसे सेक्टर हैं, ऐसी लोकेशन है 6% प्लॉट की जहाँ पे आप देखते होंगे आपको 80,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट भी देखने को मिला है, जहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। पर आप मान के चलिए कि ये जो लोकेशन है अभी, इन सब लोकेशन में आपके बजट के आसपास चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पे जो भी आप जिनके रेट महंगे हैं, आप इसको कैलकुलेशन यहाँ से लगा सकते हैं कि जो रेट आपको अभी लग रहा है ना, जिस लोकेशन के रेट ज़्यादा महंगे, वो लोकेशन स्टार्टिंग में वो भी इसी तरह की लोकेशन रही जहाँ पे कम रेट थे, पहले वहाँ पे भी कम रेट थे और फिर धीरे धीरे करके रेट बढ़ गए। होता हमेशा यही है, डेवलपमेंट फेज पे जो एरिया, जो लोकेशन रहता है, हमेशा वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ होने के और रेट बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जैसे कि अगर आप इस टाइम पे नोएडा से एक कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे 5% का जो प्लॉट था, जब वहाँ पे अलॉट किया गया था और उसकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पे यही सीन था जैसे आज आपका यमुना के 7% का सीन है। और उसके बाद जब वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ हुई, डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने वहाँ पे आके अपने जो भी उनके कॉमर्शियल पर्पस था या रेजिडेंस पर्पस था, उन्होंने रेंटल पर्पस से पीजी वगैरह बनाए, गेस्ट हाउसेस बनाया, या फिर उन्होंने उसमें कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करी, कोई होटल टाइप का खोल दिया, कुछ उन्होंने रेस्टोरेंट जैसा बना दिया। तो जब ये सारी चीज़ें उन्होंने करी, कोई शोरूम को दे दिया रेंट पे या खुद ही अपना कोई शोरूम उसमें लगा दिया किसी अच्छे ब्रांड का, तो इस हिसाब से वहाँ की वैल्यू बढ़ती गई। और आज वहाँ पे अगर आप नोएडा को देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर के आसपास का रेट है, इससे नीचे कुछ नहीं मिलता। 90,000 रुपये, 95,000 रुपये या लाख रुपए से ऊपर के भी रेट है उस लोकेशन में 5% प्लॉट के। पर शुरुआती टाइम में सबका स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक चीज़ें आपकी प्रॉपर तरीके से लीगल नहीं हो जाती, जिसकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएं, जिनमें सारी चीज़ें कंफर्म हो जाए, लोकेशन पे प्लॉट लग जाए, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तक आप मान के देखिए कि उस चीज़ की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, और जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप जो प्रॉपर डेवलप लोकेशन है वहाँ पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो प्रॉपर डेवलप लोकेशन है वहाँ पे जो आपका जो यूज़र है वो जाए, मतलब जो करंट में जो यूज़र है, जिन्हें कुछ काम करना है, मीन्स कोई शॉप खोलनी है, कुछ काम लगाना है या कुछ भी करंट में करना है, तुरंत खरीदा और तुरंत उसमें काम शुरू कर दिया, तो वो यूज़र तो जहाँ पे डेवलपमेंट फुल ऑन है, जहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हो रखी है, वो वहाँ पे जाएं। पर आप समझिएगा कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं आज नहीं, मुझे आज से 2 साल बाद आगे काम करना है, ठीक है, ये अभी लेने के बाद भी मैं ऐसे डेवलपिंग फेज जिस लोकेशन का है जहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग फेज पे हैं, तो वहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि वो हमारा पैसा जो लगेगा ना, तो माना हमने कुछ काम, एक तो हमने पैसा लगाया प्लॉट पे, तो हमारे प्लॉट की क्या हो रही, ग्रोथ हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा जो वैल्यू, जो हमने अपना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, हमारा जो हमने इन्वेस्ट किया है वो पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, हमारा जो पैसा वहाँ लगा है वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ हम वहाँ पे अगर कुछ अपने दैनिक की जो चीज़ें यूज़ में आती हैं उनका काम शुरू कर दिया, उसमें कोई रेंटल पे लगा दिया, या कुछ मैंने
कोई वेयर हाउस जैसा कुछ बना के उसमें कोई काम शुरू कर दिया, या मैंने किसी को ऐसे इंसान को जो नीडी है वहाँ पे रेंटल पर्पज से देख रहा है, जो कि परचेज नहीं कर सकता, तो उसको बना के हमने रेंट पे दे दिया, तो हमारी एक मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ हमारे पैसे की वैल्यू भी बढ़ रही है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ को नोट करिएगा, जहाँ पे डेवलपिंग फेज है वहाँ पे जो पैसे की वैल्यू बढ़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा पैसे पे करके वहाँ पे परचेज किया हुआ है। पर जो प्लॉट आपका डेवलपिंग फेज का लोकेशन है वहाँ पे आपके प्लॉट की पैसे कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि वो डेवलप्ड हो रहा है, ग्रोइंग फेज पे है, और साथ ही साथ आपकी मंथली अर्निंग भी होने लगती है। और एक लोकेशन जो आपकी आ जाती है यमुना की, जो आज की सिचुएशन में यमुना पे प्लॉट है 7% वाले, उनमें क्या है, उनमें अभी ना रजिस्ट्रियाँ हैं नहीं, जीपी अथॉरिटी ने बंद कर रखा है। तो सिचुएशन ये कि अथॉरिटी खुद चाहती है कि अभी उनमें सेल परचेज ना हो। आप समझिए इस चीज़ को कि अभी उनमें इलीगल वे में सेल परचेज ना हो, लीगल वे में हो। जब उसकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएं तो सामने वाला बंदा खरीदे, उसका ट्रांसफ़र चार्ज पे करे, रजिस्ट्री कराए, ताकि वो पूरा प्रोसीजर लीगल है, आप भी सेफ रहें और अथॉरिटी भी पीछे से सेफ वर्क करे। अब जो चीज़ आप पीछे से साइड से, जिसमें कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे, उसे आप परचेज करेंगे, वो सेफ नहीं है। आपको एक तरह से मैनिपुलेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए लोग डिफरेंट टाइप के ऑफर्स आपको देंगे, नए नए रेट बताएंगे, पर आप यकीन मानिए कि वो सिर्फ आपको एक तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। वो अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए आपकी ज़िंदगी भर की कमाई, जो लाइफ टाइम की पूंजी एक आपने इकट्ठा की, एक कैपिटल बनाया कि आज मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं और कल मुझे इन्हें कहीं इन्वेस्ट करना, उससे हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा। मगर वो जो कुछ लोग हैं ऐसे, जो ऐसा काम करते कि अपने कुछ पैसे के प्रॉफिट के लिए आपकी जो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी लाइफ टाइम की पूंजी है, उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट करा देते हैं। तो आप यकीन मानिए, आपने उस चीज़ों से बहुत सतर्क रहना है, अवेयर रहना है, और हमेशा ध्यान देना है कि आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है। इवन आपके पास अगर बजट का रेशियो कम है, आपको ऐसा लगता है कि मेरा बजट बहुत कम है, उस रेट के आसपास मैं परचेजिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उस पैसे को ज़रूर अपने पास सेफ रखिए, बैंक में रखिए, कुछ टाइम उसको और स्टोर करिए, उसमें इंक्रीमेंट करिए, और जब आपको लगे कि अब वो एक एक्चुअल अमाउंट हो चुका है इतना कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर सकूं, तब आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइए। या फिर एक ऑप्शन और है कि आपके पास इतना आपका सेल्फ फंडिंग है कि कुछ परसेंट आप बैंक से फाइनेंस करा लें, लोन ले लें, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये एक दो ऑप्शन लास्ट आपके पास बचता है कि आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए और इस तरह से परचेज करिए। बट किसी भी XYZ पर्सन के कहने पर या किसी भी अदर कंसल्टेंट के कहने पर आप अपने पैसे को, जो आपका पैसा है, देखिए कोई दूसरा आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कराएगा तो बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे माफ़ी मांग लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उसके ऊपर किसी के ऊपर केस कर देंगे, 420 का केस करेंगे, वो जेल जाएगा, छूट के वापस आ जाएगा। किसी का कुछ भी नहीं जाता, आपके पैसा कोई कहीं पे भी लगवा देगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उन पे केस कर सकते हैं, कुछ टाइम जेल भेज सकते हैं, वो बाहर आ सकते हैं। मेरे समझाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि किसी का कुछ नहीं जाता, लॉस आपका होता है। पैसे एक बार कहीं भी गलत सलत जगह लग गए, चले गए, कोई लॉस हो गया, आप लाइफ टाइम अफसोस करते रह जाते हैं, सर पीटते रह जाते हैं कि काश मैंने वहाँ ना लगाया होता, काश मैंने वो चीज़ ना की होती। आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं, सोल्यूशन उसका कुछ नहीं निकलता, पैसा चला गया। उस पैसे को बचाने के लिए फिर आप और पैसे खर्च करते हैं, फिर आप उस पैसे को बचाने के लिए कहीं आपने एडवोकेट को पैसे दे रहे हो, कहीं आप अदर्स जगह पैसे वेस्ट कर रहे हो, उन जो गए पैसे उनको बचाने के लिए और पैसे गंवा रहे हो। तो आपको भी ये चीज़ आज के टाइम में पता है कि जो चीज़ें एक बार चली जाती है, जो पैसों का लॉस हो जाता है, वो रिटर्न नहीं आ पाता। अगर इन केस 1% में भी कहीं से वापस आता है तो बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, बहुत लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत जगह घूमना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि इन्वेस्टमेंट इंसान इसलिए करता है कि हमारी बचत कुछ ही, जो हमारी पूंजी, इसे हम कहीं लगाएं, कल ये हमें बढ़ के मिले तो हमारे परिवार के काम आए, या हमारे फ्यूचर में इसका हमारे लिए मतलब एक नहीं होता सपोर्टिंग सिस्टम रहे कि हाँ फ्यूचर में ये मुझे सपोर्ट करे। इंसान इसलिए इन्वेस्टमेंट करता है, ना कि इसलिए कि मैं उस पर हेडेक ले सुकून से जो लाइफ चल रही है उसमें टेंशन हो जाए, उसको जो है ढूंढा जाए, पकड़ा जाए, कहीं भागा दौड़ा जाए उस पैसे को, जो हमारा खुद का पैसा है। तो आप समझिएगा, आपकी चीज़ जो होती है ना, उसका दुख दर्द आपको होगा जाने का, ना कि सामने वाले का, किसी भी बंदे का होगा। सामने वाला सिर्फ सॉरी बोल के निकल जाएगा। तो ऐसी नौबत आनी ही क्यों देनी, हम ऐसे जगह पैसे लगाए ही क्यों, हम ऐसी जगह पैसे लगाएं जहाँ पे हमारा पैसा सेफ हो,
कोई बात नहीं, छोटा अमाउंट है, उस अमाउंट में हम क्या बेटर कर सकते हैं, हम वो चीज़ सोचें। अगर हम वो चीज़ नहीं सोच पा रहे तो हम ऐसी जगह पे जाएं जो हमको ये एक तरह से वो हमें सजेस्ट कर सके कि क्या हम, जो भी मेरा छोटा कैपिटल है, जो भी एक अमाउंट है, उसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेफ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप किसी ऐसे बंदे के पास जाए, तो ये आपने डिसाइड करना है, ये आपको खुद समझना है कि किसको चूज़ करना है, आपको कौन सा सेफ ऑप्शन लेना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे अगर आपका बजट का अमाउंट छोटा है, आपकी इन्वेस्टमेंट आप मान के चलिए कि 40,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आप करना चाह रहे हैं, 35-40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के बीच की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, आपका बजट इतना है, तो आप उस हिसाब से सोचिए आपके लिए 6% किसान कोटा का प्लॉट सबसे बेस्ट होगा। ये मैं छोटे, जिनका जो छोटा साइज़ देख रहे हैं 100 मीटर, 120 मीटर के आसपास, 140 मीटर के आसपास, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। या जो इसके ऊपर का साइज़ देख सकते हैं, बड़ा साइज़ देख सकते हैं, तो उनके लिए रेट और कम होने चले जाते। जैसा मैंने हमेशा आपको समझाया है, आपको मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है कि जितना छोटा प्लॉट रहता है उसकी कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा होती है, जितना प्लॉट का एरिया बढ़ता जाता है उसकी कॉस्टिंग कम होती जाती है। तो आप अगर बहुत मतलब एक तरह से, जैसे आपने 300, 400, 500 स्क्वायर मीटर या इनके बीच के कोई साइजेस आप चूज़ करोगे तो आपको रेट जो है यहाँ पे फिर कम होने लगेगा। जब आप छोटे साइज़ का प्लॉट देखेंगे 100 मीटर, 120 मीटर, 140 मीटर का, 150 मीटर का, तो वहाँ पे 150 स्क्वायर मीटर, मैं स्क्वायर मीटर की बात कर रही हूँ, जब आप इन साइज़ में देखने लग जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, प्लॉट का रेट बढ़ने लग जाता है, थोड़ा आपको प्लॉट महंगा लगेगा। मगर आप हमेशा देखते हैं छोटी साइज़ की जो इन्वेंट्री होती है वो मार्केट में कम अवेलेबल होती है, कम बिकने में आती है, कि छोटे साइज़ के प्लॉट जिनके पास होते हैं वो एक्चुअल में यूज़र ही होते हैं, वो अपनी किसी नीड की वजह से वो प्लॉट आगे सेल करते हैं। और जिनके बड़े साइज़ के प्लॉट होते हैं, ऑलमोस्ट लोगों का ये प्लान होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर में अच्छा एप्रिसिएशन आएगा और हम इसे सेल कर देंगे, तो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर गौर करिए कि छोटी इन्वेंट्री हमेशा, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, इसलिए उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है। बड़े साइज़ में आपको इन्वेंट्री अवेलेबल रहती है, ठीक ठीक कंडीशन में मिल जाती है, तो इसलिए उसकी जो रेट होता है वो एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, ये आप कहीं पे भी देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको 6% की लोकेशन बता रही हूँ, और 6% में भी अगर और एवरेज बजट आप लेके चल रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कासना का, मायचा का, जैतपुर का, रायपुर का, लुक्सर का, सिरसा का, जिसकी आज आप वीडियो देखेंगे, थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा। तो ये सारे ऑप्शन बेस्ट हैं, यहाँ पे आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी लोकेशन आपकी ग्रोइंग फेज की है, यहाँ पे आप आज इन्वेस्ट करेंगे, आप ये मान के चलिए यहाँ पे आपने आज इन्वेस्ट करी, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 2 साल में आपको यहाँ का वो रेट मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये ग्रोइंग फेज पे है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्क में लोग आ रहे हैं, क्योंकि इस लोकेशन पे उनको एवरेज रेट में प्लॉट मिल जा रहा है, और सिर्फ मात्र 2 साल की इन्वेस्टमेंट, इससे ज़्यादा की नहीं। 2 साल में आपको जो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया उसके रेट डबल हो जाएंगे। ये आप सिचुएशन, ये मेरे कहने पे नहीं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कि मैं आपको फ्यूचर की चीज़ें बता रही हूँ तो आप सोचिए कि जो है मैं कोई भविष्यवाणी कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, मैं फैक्ट पे बात कर रही हूँ, जो फ्यूचर है, जो अभी तक चीज़ें हुई हैं, जो आपने देखी है, जो आप पीछे से देखते आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में और भी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे पहले रेट कम थे और टाइम के साथ रेट बढ़ रहे, अब ये ग्रोइंग फेज पे आ चुका है। क्योंकि इस टाइम पे आप एक चीज़ माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि नोएडा में ईजिली लोग परचेज नहीं कर सकते। अगर नोएडा में परचेज करेंगे तो रेट इतने ज़्यादा हैं कि हर कोई वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर कोई जो इन्वेस्टर है वो वहाँ पे नहीं जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यमुना पे कोई ऑप्शन नहीं है करेंट में परचेज करने का, अभी भी कुछ भी रेट चल रहा हो वहाँ पे, उससे मतलब नहीं, XYZ कोई किसी भी रेट पे बेच रहा हो, सब वेस्टेज है। मैं आपको बताऊं सब वेस्टेज है, क्योंकि कोई पक्का कागज़ नहीं, वहाँ पे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहा है। तो ले दे के आपके पास ऑप्शन आया 6% का, तो जितना इन्वेस्टर है जो सेमी कॉमर्शियल माइंड में सेट करके जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, वो सारे आपके ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। अब अगर वो ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जिसके रेट ऑलरेडी बहुत बढ़े हुए हैं, तो बढ़े हुए रेट पे लेने का कोई फ़ायदा बनता नहीं है। 80,000 रुपये के रेट पे अगर यहाँ लेना है तो फिर मैं 1 लाख रुपये पर स्क्वायर मीटर के रेट पे, या 60-65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर का भी रेट हम देखेंगे, आप लगभग अंदाज़ा लगा के लिखिए, या 80,000 रुपये, 70,000 रुपये का रेट देख रहे हैं, तो फिर लगभग ये नोएडा को टच करने वाली लोकेशन, क्योंकि ये जो बहुत आगे बहुत लोकेशन पे डेवलप्ड हो चुके प्लॉट हैं, ये वो हैं।
कासना है, रायपुर है, मायचा है, जैतपुर है या लुक्सर है, ये सारी लोकेशन में डेवलपमेंट है, ऐसी बात नहीं है। आप अभी भी लोकेशन पे जाके देखेंगे तो आपको डेवलपमेंट दिखेगा, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों ने अपने कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे लगा रखी है, बना रखी है, किसी ने रेंटल पर्पज से यूज़ कर रहा है, कोई खुद का पीजी बना रखा है, तो लोगों ने अलग अलग, आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज बल्क में चल रही है, जहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ पे जो उनके वर्कर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो वहाँ से आके कोई रेजिडेंशियल सेक्टर में नहीं रहेंगे या कोई उनसे दूर की लोकेशन नहीं देखेंगे कि वो आने जाने के किराए पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। आप मान के चलिए जो 20-25 हज़ार रुपये का, 15 हज़ार रुपये का स्टाफ इन सब इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा है, वो 5 हज़ार रुपये अपने कन्वेंस में खर्चा नहीं करेगा। एक कैलकुलेशन आप यहाँ से ले सकते हैं कि आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि जो वहाँ का बंदा है वो सारा जो उसकी डेली पर्पस की नीड की, जो सामान की जो नीडेड होती हैं डेली पर्पस के, वो सारी चीज़ें वो अपने नियर में ही देखेंगे और जहाँ पे उन्हें वो सारी फैसिलिटी मिलती है वो वहीं पे जाते हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे ये जो सारी लोकेशन मैंने आपको बताई, ये पूरी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से घिरी हुई है और यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छी ग्रोइंग स्टेज है। आप मान के चलिए कि अब से लेके 2 साल के अंदर यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट होगी जो अनएक्सपेक्टेबल है, मतलब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस हिसाब की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी। तो ये ग्रोइंग फेज की लोकेशन है, यहाँ पे आज आप कुछ भी परचेज कर लेंगे, आप मान के चलिए ये कि 2 साल के अंदर इसके रेट मेरे डबल हो जाएंगे। तो ये वो फेज़ है। तो ये इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई ताकि आपके जो डाउट्स हों, जो क्वेश्चन है, वो मैं कुछ क्लियर कर सकूं। अपने हद तक मैं पूरी कोशिश करूं कि आपका बिल्कुल भला हो, आपके पैसे सेफ रहें, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करिए वो सेफ करिए। और उसमें अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान है, मेरी बात सुन के अगर आप थोड़ा सा भी इस चीज़ को समझेंगे, कंसीडर करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी वजह से एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो रही है या किसी का लॉस होने से बच गया। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए आपको समझाई। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज इस लोकेशन को देखते हैं। आज की जो लोकेशन है हमारी सिरसा की 6% किसान कोटा 40 प्लॉट्स की है। ये जो लोकेशन है आप मान के चलिए ये लोकेशन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे एडजॉइनिंग है, इसी के साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपका गुजर रहा है। साथ ही साथ आपकी जो परी चौक सिकंदराबाद बुलंदशहर वाली 105 मीटर की रोड है वो भी इसके साथ कनेक्टेड रोड है, इसके साथ ही चल रही है। तो बेस्ट लोकेशन है आपकी। साथ ही साथ इसके इंडस्ट्री भी इसके पास में कई है। मैं आगे आपको सारी चीज़ें मैप में दिखाती हूँ। ये हमारा मास्टर प्लान है सिरसा का। सबसे पहले आप यहाँ से लोकेशन देखें कि सिरसा की एग्जैक्टली लोकेशन कौन सी है। एग्जैक्टली लोकेशन की हम बात करें तो कुछ ये लोकेशन है सिरसा की। ये पड़ती है खानपुर के 6% आबादी प्लॉट की। ये है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो मैंने आपको एडजॉइनिंग में बताया इसके। तो इसके साथ कनेक्टिंग है, एडजॉइनिंग साथ साथ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चलता है इस लोकेशन के। साथ ही साथ अगर इस लोकेशन से आप परी चौक की डिस्टेंस को देखेंगे तो लगभग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से 7 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है परी चौक का। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो परी चौक मेट्रो स्टेशन ही पड़ेगा, और भी कई मेट्रो स्टेशन जैसे गिनेडा भी आप इसको टच कर सकते हैं, या कुछ नोएडा के भी मेट्रो स्टेशन इसके आसपास में आते हैं। काफ़ी डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस है कि मैं बोल सकती हूँ कि वो आते हैं। तो लगभग कुछ ऐसी लोकेशन है ये आपकी। साथ ही साथ ये जो लोकेशन है ये पूरी लोकेशन आपकी पड़ती है, आप मान के लगाइए अंदाज़ा, ये लगभग आपको लोकेशन जो है वो कनेक्टिंग है आपकी 105 मीटर वाली रोड जो मैंने आपको बताया कि आपकी परी चौक सिकंदराबाद और बुलंदशहर वाली रोड पे बिल्कुल कनेक्टिंग पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम इससे यमुना एक्सप्रेसवे की डिस्टेंस देखेंगे इस रोड से, तो इस रोड से आप लगभग लगाइए 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से सीधा आप यमुना एक्सप्रेसवे के लिए अंडरपास से आ जाते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ से DMIC की डिस्टेंस बताऊँ कि DMIC की डिस्टेंस क्या होगी, तो लगभग आप मान के चलिए 8 किलोमीटर के आसपास की कुछ DMIC की डिस्टेंस होगी। तो कनेक्टिविटी आप नोटिस कर रहे होंगे काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ इस मास्टर प्लान में जो मेन चीज़ एक आपको दिखाने वाली है वो ये है कि आप देखेंगे, जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ये पूरा इंडस्ट्री कॉरिडोर इस तरह से आप देख सकते हैं।
बहुत बड़ा एरिया है और इकोटेक 6 के साथ एडजॉइनिंग में आता है। इकोटेक 6 इसके साथ लगा हुआ है, इस सिरसा विलेज के साथ की लोकेशन है इकोटेक 6 की। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, रनिंग में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आई नो कि आप जानते होंगे, जो आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं उनको यहाँ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको पता होगा यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज रनिंग में है मोस्टली। तो ये कुछ लगभग लोकेशन है ओप्पो वीवो के। आप यहाँ पे इनके आसपास में मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ओप्पो वीवो कंपनी यहाँ पे लगी हुई है, जो कि रनिंग में है। अब हम चलते हैं इसके लेआउट पे। ये इसका लेआउट है पूरा सिरसा विलेज का। लेआउट की बात करें तो लगभग ये वाली लोकेशन है आपकी, जो परी चौक, सिकंदराबाद और बुलंदशहर को कनेक्ट करती है, कुछ ये लोकेशन है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे इस तरह से आपको लगभग इस लोकेशन पे देखने को मिलेगा, जो कि आपका 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये वाली जो लोकेशन है आपकी, इस लोकेशन पे आप लगभग मान के चलिए कि आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आगे को जा रहा है। ये लोकेशन है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की लगभग से आपकी। साथ ही साथ अगर हम आपको बताएं तो ये पूरी लोकेशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये प्लॉट्स दिख रहे हैं, ये सारे प्लॉट्स है। तो यहाँ पे 100 मीटर से लेके जो प्लॉट साइजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे 800 मीटर प्लस इसके ऊपर के भी और भी साइजेस है इंडिविजुअल। कोई सिंगल प्लॉट हो गया 1470 स्क्वायर मीटर, 1150 स्क्वायर मीटर, 890 स्क्वायर, तो लगभग इस तरह से अलग अलग साइजेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे कुछ लगभग आपकी इकोटेक 6 की लोकेशन है, जो मैंने आगे सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। तो ये लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इस साइड में आपका कासना पड़ता है, तो कासना की लोकेशन भी 6% वाले आबादी प्लॉट की इसके नियर में। इसकी इंटरनल लोड देखेंगे 12-12 मीटर की इंटरनल लोड है इसमें, और साथ ही साथ इसकी जो एडजॉइनिंग रोड है वो भी आपको यहाँ पे 12 मीटर की देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से इसकी लोकेशन बेस्ट है। अब हम चलते हैं इसके रेट पे। रेट की बात करें तो 100 से 200 स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 200 से 400 स्क्वायर मीटर का रेट 40,000 से 45,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 400 से 600 स्क्वायर मीटर का रेट देखेंगे तो 35,000 से 40,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 600 से 800 स्क्वायर मीटर का रेट 32,000 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का रेट। आपको ये रेट लगभग मान के चलिए रेट के आसपास यहाँ पे कोई भी प्लॉट आपको इजीली मिल जाएगा। इसके सर्कल रेट की हम बात करें तो यहाँ पे 13,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट, ट्रांसफर चार्ज 725 रुपये पर स्क्वायर मीटर, स्टैम्प ड्यूटी 5% की और बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। अब हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपके पास हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का। इस पे आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। ये हमारा ऑफिस एड्रेस है, यहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ नंबर है 9873442971, 9667519002 और 9958548641। इन तीनों नंबर का यूज़ करिए, हमसे ऑन कॉल जुड़िए। आपकी जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो ये रही आज की वीडियो एक नई लोकेशन की। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। होपफुली की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे मिलेंगे एक नई वीडियो में, इसी तरह से नई लोकेशन को देखेंगे। उद्देश्य बस इतना है कि आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो, सही इन्वेस्टमेंट हो, और ताकि अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आप हमें लाइफ टाइम याद रखें। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।